क्लास 9। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज कहाँ तक किया था भाई? 1.5 तक। एक्सरसाइज 1.5 तक हम लोगों का हो गया था। अब इस चैप्टर नंबर सिस्टम का सिर्फ एक एक्सरसाइज बचा है 1.6, और वो बेस्ड है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर इस क्लास में 4 दिए हुए हैं। उन 4 पे बेस करके हमें आगे के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.6 में आएंगे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो चारों जो लॉज हैं वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो पहला है a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। मतलब इसमें अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो फिर क्या होता है, वही बेस रहता है लेकिन जो उसका पावर होता है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, सेकंड a पावर m अपॉन a पावर n। इसमें भी देखो कि दोनों का बेस सेम है, a ही है, लेकिन जो पावर है वो डिफरेंट है और दोनों डिवाइड में है, तो ये a टू दी पावर m माइनस n हो जाता है। जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। थर्ड, a पावर m का होल पावर n, ये हो जाता है a के पावर, ये दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a पावर m इंटू n हो जाता है। और एक और है a पावर m इंटू b के पावर भी m। यहाँ पे देखो क्या है कि बेस हमारा डिफरेंट है, एक में a है दूसरे में b है, लेकिन ऊपर जो पावर है वो सेम है। तो इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू बी कर देते हैं, जितना आता है उसके पावर में m लगा देते हैं। ठीक है, ये 4 लॉ हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, जिसपे आपको जो है क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 1.6 में। ठीक है, तो इन चारों लॉज को अच्छे से देख लीजिए। ठीक, अब आगे हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। ठीक, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करना है तुम्हें। सबसे पहला है 64 के पावर 1/2। ठीक है, 64 के पावर 1/2। अब इसको क्या करना है, देखो भाई, इस तरीके से हमको लिखना है कि ऊपर 1/2 दिया हुआ है पावर में, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, जैसे 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और पावर 1/2 है ही। अब ये जो है यहाँ पे हम कौन से वाले फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, ये a पावर m पावर n, और ये एक्चुअली क्या होता है a टू दी पावर mn। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 की पावर 2 इंटू 1/2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सेकंड पार्ट है 32 के पावर 1/5। सेम क्वेश्चन, 32 के पावर 1/5। 32 के पावर 1/5 का क्या मतलब हुआ भाई?
32 को देखो हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 5, 32 को, और ऊपर 1/5 है ही। इस ये भी फिर से हमारा उसी टाइप का फॉर्मूला है, a पावर m का होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 इंटू 1/5। यहाँ पे 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर बचेगा 2। ठीक है, आगे थर्ड, 125 के पावर में 1/3, 125 के पावर में 1/3, तो इसमें हो जाएगा 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और ये 1/3 को एज इट इज रहने दिया हमने। अब फिर से इसमें लगेगा कौन सा, a टू द पावर m का होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। ये हो जाएगा 5 पावर 3 इंटू 1/3। अब 3 से ये 1/3 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 5, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें फाइंड करना है। अब इसमें क्या करना है, देखो भाई, फर्स्ट दिया है 9 के पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो 9 को हम फिर से लिख सकते हैं 3 के पावर 2, ठीक, और ये हो जाएगा पावर में 3/2। अब फिर से इसमें हमारा लगा दें हम a पावर m के पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 3 के पावर में ये 3 बच जाएगा। अब 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27। कैसे 3 के पावर 3 27 हुआ भाई, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। ठीक है, आगे नेक्स्ट है 32 के पावर 2/5, 32 के पावर 2/5। तो ये हो जाएगा 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5 का होल पावर 2/5। तो फिर से हम इसमें लगाएंगे a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर mn। ये हो जाएगा 2 पावर 5 इंटू 2/5। 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 पावर 2 और ये आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। सिक्सटीन टू द पावर 3/4, 16 टू द पावर 3/4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 का होल पावर 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, a पावर m का होल पावर n, ये हो जाएगा a पावर m इंटू n। तो ये होगा 2 पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, 2 पावर 3।
2 पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 125 के पावर -1/3। ठीक है, तो ये होगा 125 को लिख सकते हैं 5 पावर 3 टू द पावर -1/3। अब फिर से हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला a पावर m पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n। तो ये होगा 5 पावर 3 इंटू -1/3। अब 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 5 पावर -1, और ये हो जाएगा 1/5 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। तो अब देखो ये कौन से वाले फॉर्मूले की तरह दिख रहा है भाई, ये एक्चुअली दिखता है a पावर m इंटू a पावर n के जैसा। दोनों का जो बेस है वो सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और दोनों का जो पावर है अलग अलग है। देखो a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है। तो इसी बेस पे हम इसको लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a के पावर यानी कि 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 2 टू द पावर, इन दोनों को प्लस करने के लिए दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 15 हो गया, 3 से 15 5 बार में जाएगा, 5 इंटू 2 10 प्लस 5 से 15 3 बार में, 3 इंटू 1 3, तो 2 टू द पावर 13/15। ठीक है, आंसर। आगे सेकंड क्वेश्चन, वन बाई 3 का क्यूब का होल पावर 7, 1/3 का क्यूब का होल पावर 7। इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसको सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं 1 पावर 7 अपॉन 3 क्यूब का पावर 7। अब ये हमने किस फॉर्मूले से लिखा है, ये लिखा है हमने इससे, जिसमें a अपॉन b का होल पावर m अगर है तो वो इक्वल होता है a पावर m अपॉन b पावर m के। ठीक है, अब 1 के पावर 7, तो 1 का तो पावर हम कुछ भी कर दें वो 1 ही होता है, इसलिए ये 1 हो जाएगा अपॉन। अब देखो यहाँ पे जो नीचे है इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा भाई, a पावर m का होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n। ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 टू द पावर 28। ठीक है, अगला थर्ड पार्ट, 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो अब देखो इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, a पावर m अपॉन a पावर n वाला, जिसमें क्या होता है इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n। ये भी वही चीज है, देखो a की जगह पे 11 है, m की जगह पे 1/2 है। सिमिलरली नीचे में भी देखो a की जगह पे 11 है और n की जगह पे 1/4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर यानी कि 11 टू द पावर m माइनस n, मतलब 1/2 माइनस 1/4, ये हो जाएगा
11 टू द पावर, अब इन दोनों को माइनस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 2 और 4 का, जो कि होगा 4, 2 2 जा 4, 2 into 1 2, माइनस है तो माइनस, 4 से 4 1 बार में जाएगा, 1 into 1 1, ये हो जाएगा 11 टू द पावर 2 minus 1 1 upon 4। ठीक है, आंसर। लास्ट 7 power 1/2 into 8 power 1/2। अब इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि a पावर m इंटू b पावर m वाला लगाना चाहिए। और ये एक्चुअली होता क्या है, a इंटू b कर देते हैं पहले, इन दोनों जो बेस होते हैं, बेसेस होते हैं, इनको पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आता है उसके पावर हम m कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 इंटू 8 के पावर 1/2, इसका मतलब 7 इंटू 8 हो गया 56, और 56 के पावर 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ भाई ये जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है, ये आज एक्सरसाइज 1.6 के साथ ही खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, उसमें मैं इसके जस्ट आगे वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो ऑफ करो भाई।